केबीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। रायसिंह नगर में गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन। गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत संतों का हुआ सम्मान। रायसिंह नगर श्री गंगानगर। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय एवं त्रिपुरा सुंदरी तंत्रपीठ श्री यंत्र मंदिर 24 PS रायसिंह नगर में आयोजित समारोह का शुभारंभ भगवान शिव के रुद्राभिषेक, व्यास पूजन, गुरु पादुका पूजन एवं गुरु वंदना से हुआ। देश भर से पधारे संतों, विद्वानों एवं श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा का गुणगान करते हुए गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा गुरु वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से रायसिंह नगर तथा सादुल शहर उपखंड के मटीली स्थित बाबा कर्मनाथ जी वाल्मीकि आश्रम में भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने पूज्य महंतों, मंदिरों तथा शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को श्रीफल, सम्मान राशि एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इसी क्रम में सज्जन तिवारी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाले शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। भगवान शिव को आदि गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु बताते हुए नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों, सदाचार और राष्ट्र प्रेम के संस्कार विकसित करने का आह्वान किया गया। दोपहर में पूज्य गुरुजी के वचनामृत के पश्चात प्रसाद एवं भंडारे का आयोजन हुआ। समारोह के समापन पर सभी श्रद्धालुओं ने माता पिता, गुरुजनों और भारतीय संस्कृति के प्रति सदैव सम्मान बनाए रखने का संकल्प लिया। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये रिपोर्ट रायसिंह नगर श्री गंगानगर से। नगर कृत्वं नगरमानि लोकस्य संसारस्य सृजति प्रभु संरचना करता है। आश्रित तुझे न कर्म फल संयोगम, कर्म फल संयोग ही परमात्मा नहीं रचते। तो आप जिससे अत्यंत स्नेह रखते हैं वो व्यक्ति भी पास में आकर के बैठ जाएगा तो वो भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता। खाद्य वस्तुएं यदि आपके विचार अच्छे नहीं हैं, सामने रख दी गई, वो भी आपको प्रसन्नता नहीं दे सकती। परंतु विचार अच्छे हैं तो सूखा बिस्कुट खाकर भी अत्यंत प्रसन्नता का
वो कर सकते हैं। तो मूल में इस संसार का जिसके माध्यम से हर वस्तु प्रिय लगने लगती है वो आपके विचार। अब सही पूछिए, इन गुरु पूर्णिमा आदि पर्वों पर हमें यही ध्यान रखना चाहिए, हमें इन्हीं चीजों का संकल्प लेना चाहिए। क्या हमारे विचार उस प्रकार के हैं तो सभी को प्रसन्नता देने वाले दीर्घ आयुष्य एवं निरंतर लोक कल्याणकारी मार्गदर्शन की कामना करते हुए आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका सादर प्रणाम, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। क्या है, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें इसलिए एक संदेश को देता है कि यहाँ पर आने के उपरांत हम जो भी चीज़ सीखते हैं किसी न किसी व्यक्ति से सीखते हैं, किसी न किसी प्रकृति से, किसी न किसी परिस्थिति में हमें किसी न किसी से कोई न कोई ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। तो इसका आशय यही कि जब लिखा एक अक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिवंदते, एक अक्षर भी किसी व्यक्ति ने बता दिया हमारे जीवन में हमारे लिए तो उसको गुरु का ही दर्जा देना चाहिए। और इस संसार में इससे बढ़िया पर्व नहीं हो सकता कि सबके सम्मान के प्रति हमारे हृदय में भगवान जागृति दे दें और ये उल्लास आजीवन वर्ष वर्ष में आता है पर्व। इसलिए किसी के प्रति हमारे द्वारा किसी प्रकार की भूल हुई हो उसको क्षमा मांगते हुए सभी का सम्मान करते रहें। हर हर महादेव जी। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बड़ा ही अहोभाग्य हम सभी का इस भारतवर्ष के अंदर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है और भगवान शंकर सबके गुरु हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब लोग गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं। राजस्थान के अंदर श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय रायसिंह नगर में हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा आज सभी को एक साथ लेकर के इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर भगवान शंकर जो सबके गुरु हैं उनका शिवार्चन अभिषेक अभी चल रहा है। थोड़ी ही देर में गुरु भगवान का पूजन होगा, व्यास भगवान का पूजन होगा। सभी भक्तगण हमारे गुरु भाई जो आए हुए हैं हर राज्य से, भारत के प्रत्येक कोने से, वो सभी गुरु भगवान का पूजन करेंगे और इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को बड़े ही आनंद के साथ मनाएंगे, क्योंकि आज वह हर व्यक्ति गुरु है जिन्होंने किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को एक अक्षर भी प्रदान किया है। और यहाँ श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय में हम सभी गुरु भाइयों ने विधिवत रूप से वेद का पाठ और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया है। गुरु परंपरा से जिस प्रकार गुरुकुल हुआ करते थे उसी प्रकार यह गुरुकुल राजस्थान की इस पावन धरा रायसिंह नगर में विद्यमान है। और यहाँ पर माता त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर भी है जो चारों ओर अपनी आभा के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा समृद्धि प्रदान कर रहे हैं। तो हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली जिन्होंने गुरु परंपरा के अनुसार हमने विद्या को प्राप्त किया और गुरु जी के श्री चरणों में हमने बड़े ही अच्छे ढंग से गुरु भगवान ने हम सब लोगों को शिक्षा दी। हम सभी विद्यार्थी ऋणी हैं कि ऐसे गुरुदेव भगवान हमको मिले। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर इस वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति भी हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मना रहे हैं। आप सभी को, पूरे देशवासियों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा खूब सारा आशीर्वाद। हर हर महादेव। जय जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा की इस पावन पर्व पर का सभी भक्तों का, सभी देशवासियों का हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। लिखा है गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो अत्यंत और हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने सुना है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपणो गोविंद यो बताए। उसी के साथ हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है उसमें भी गुरु के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, कुछ बताया गया है। देखिए, अगर हम गुरु जी की अगर बात करें तो वो हर एक व्यक्ति हमारा गुरु है जिसने हमें अपने जीवन में कुछ सिखाया।
हम देखेंगे किसी ने हमें चलना सिखाया, किसी ने हमें बोलना सिखाया, किसी ने हमें खाना सिखाया। इस तरह अगर हम अपने जीवन में देखें तो अनेक प्रकार के अवसर गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। और विशेष तौर पर हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है, इसमें शंकराचार्य जी के माध्यम से भी गुरु परंपरा जो हमारी चल रही है, उसमें हम अपने एक दीक्षा गुरु को भी रखते हैं। हम नानक देव जी के माध्यम से, हम गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से भी जानते हैं कि हम सभी गुरु परंपरा से किस प्रकार प्राचीन युग से जुड़े हुए हैं। तो गुरु जी का जो आशीर्वाद हम सब पर रहे और हम सभी का जो कल्याण है वो बने और हम सब सन्मार्ग पर चलें, इसलिए हमें अपने जीवन में किसी न किसी गुरु के जो शरणागति है उसमें आना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे गुरु होंगे वो हमें सन्मार्ग प्रदान करेंगे। क्योंकि हम अनेक प्रकार के, देखिए आप नोटिस करेंगे कि हमारे जीवन में अगर हम देखें गौर से तो जो कचरा होता है, जो अवगुण होते हैं वो अपने आप आते हैं। घर की हम रोजाना सफाई करते हैं लेकिन फिर भी घर में कूड़ा कचरा आ जाता है। हम खेतों में बुआई करते हैं गेहूं की, चने की, जौ की, बाजरे की, लेकिन वहां पर भी कचरा उगता है। हम रोजाना स्नान करते हैं लेकिन फिर भी हमारे सर पर मल इत्यादि गंदगी आ जाती है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में अवगुण आएंगे। तो उन अवगुणों को दूर कैसे करें, हम उन अवगुणों से बचें कैसे, उन बुराइयों से बचें कैसे? तो उनको दूर करने के लिए, उनसे हटने के लिए, उनका सामना, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जो गुरु हमारे जीवन में आते हैं वो हमें सन्मार्ग प्रदान करते हैं, हमें जीवन के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें उन विचारों को हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो मैं आप सभी से इस भारतीय न्यूज़ चैनल दूरदर्शन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझें। गुरु के महत्व में आपके माता पिता, आपके शिक्षा गुरु, आपके दीक्षा गुरु, वो हर व्यक्ति जिसने आपके जीवन में आपको बनाने में सहयोग किया, अपना साथ दिया, उस हर व्यक्ति का आप सम्मान करें। और उसमें सबसे बड़ी जो मूल बात है, खाली दिखावटीपन हमें नहीं करना, हमें अपने भावों को उनसे जोड़ना है। अगर मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होती जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए अपने मन से, अपने तन से अपने गुरु को स्वीकार करें और अपने विचारों को शुद्ध करें, स्वच्छ करें। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। सभी को सर्वप्रथम तो आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आषाढ़ पक्ष में पूर्णिमा को ये गुरु पूर्णिमा आती है, इस दिन हमें हमारे गुरुजी का पूजन अवश्य करना चाहिए। हमारे गुरुजी जो संसार में हमने किसी से कुछ भी सीखा है वो हमारे गुरु ही है। और जिसके गुरु नहीं बनाए हुए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो कृष्ण भगवान है वो जगत के गुरु है। तो इस दिन गुरु का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही ये संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि गुरुओं का, माता पिता का हमेशा मान सम्मान करें। और सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे गुरु है वो माता पिता ही है, जो कि हमें अंगुली पकड़कर सिखाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आज इतना कहना चाहूँगा।